मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे सुनो, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। Hey! वैसे तुम करते क्या हो? जन्म से शिकारी हो क्या? सुनो, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या?
लगता है किसी ने मेरे सिर पर तीर मारा था। सोचो तो दर्द होता है। बस इतना जानता हूँ कि मैं अच्छा तीरंदाज हूँ, शिकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस कला का कहाँ इस्तेमाल करता था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आता। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। ठीक होने तक यही आराम करो तुम। भाई लियो, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता ना। मुझे आखिरकार अपने बारे में जानना ही होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। जब तुम यहाँ आए थे ये पहना था। तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो रहा था तो मैंने इसे निकालने की हिम्मत नहीं की। एक बार इसे देख लो। ये तो पॉन टिकट है। मुझे याद है कि ये यूलिंग की पॉन शॉप है। मास्टर डैंग, ये जाम आपके नाम। हाँ, आपको भी। ये देखिए मास्टर डैंग, आपका जो दुकानदार है ना, बहुत ज्यादा ढीठ है। मैं अपने खजाने को छुड़ाना चाहती थी चांदी और पौन टिकट के बदले, लेकिन वो बस मुस्कुराकर मुझे देखता ही रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, खजाना वापस दिलाइए। आप लॉर्ड काउजेंट के एक विशिष्ट अतिथि हैं। बेशक मेरे आदमी आपसे बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी पॉन टिकट नकली है और खजाने के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाई। तुम मेरे आदमियों के लिए चीजें बहुत ही कठिन बना रही हो। जो खजाना तुमने मुझे बताया उसके लिए वो मेरी पॉन शॉप की तलाशी नहीं ले सकते, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नियम मेरे पॉन शॉप में नहीं है। तो इसका मतलब कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ, ये भी पी लेते हैं आपके नाम से। लीजिए। बस अभ्यास करते रहो, तुम माहिर हो जाओगे। ये लो, और अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ, यहाँ से जाने के बाद तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जल्द मिलते हैं। बिल्कुल। रुको, रुक जाओ। रुक जा। रुक जाओ। रुको, मार मरना डालूंगा। नहीं। रुक रुको। जा। पकड़ो उसे। रुक। रुको। भागेगी, भागेगी हमसे। अब भाग के दिखा।
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वो लुटेरे डाकू हैं, मेरे पैसे छीनना चाहते हैं। चलो। शांत हो जाओ, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू कौन है बे? हम चोर को पकड़ रहे थे, तुम इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। मैं चोर नहीं हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तू बीच में आएगा तो मरेगा बेटे। चलो चलो। मुझे बचाने के लिए मैंने तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। नहीं, जरूरत है। तुमने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और कुछ ही लम्हों में उन्हें कैसे हरा दिया था तुमने। और तुम्हारी तीरंदाजी ये भी एकदम कमाल की है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। वैसे तुम्हारे मास्टर कौन है? पता नहीं। पता नहीं? ठीक है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं युनलिंग जा रहा हूँ। युनलिंग? मैं भी युनलिंग ही जा रही हूँ। तुम क्यों जा रहे हो वहाँ, हीरो? क्या तुम मुझे हीरो कहना बंद करोगी? ठीक है। वैसे मैं ताई मुनान हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा मुझे नहीं पता। फिर से नहीं पता? हाँ, मैं नहीं जानता। कोई अपना नाम कैसे नहीं जानता? तो फिर मैं तुम्हें बूज़ीदाओ कहूँ? इसे सच में इसका नाम नहीं पता। बूज़ीदाओ सुनो, मेरे लिए रुको। ये डस्टर देखो, एक नजर डालो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साफ करता है। देखो इस वक्त ये दुकान बंद क्यों है, समझ नहीं आ रहा। सुनिए, माफ करना, ये कियांग होंग पॉन शॉप बंद क्यों है? बंद हुए तो 15 दिन से ज्यादा हो गए। लेकिन ये बंद क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि पॉन ब्रोकर के पास एक शापित हवेली है। शापित? क्या मास्टर डैंग? आपने डैंग डी कहा था? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। रुको। तुम्हें पता है हमारा मिलना तय था। पता है मैं यहाँ क्यों आई? बेशक काम के लिए आई। डैंग हवेली के मास्टर डैंग ने मुझे यहाँ पर भूत प्रेत भगाने के लिए बुलाया। क्या? मास्टर डैंग? छोड़ो, वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। सुनो सुनो, डैंग की हवेली पर मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। हाँ, तुम बस याद करने की कोशिश करो। पर इस वक्त जरूरी है खाना खाना। लगता है तुम्हें भी मंत्रित किया गया है। मैं तुम्हारा भी झाड़ फूक कर दूंगी। क्या? कौन हो तुम लोग? मैं ताई मुनान हूँ, जिसे आमंत्रित किया गया है। जाओ और बता दो अंदर। क्या परेशानी है? ये भूत भगाने वाली हंसी की मोहर है। और ये रहा आपके मास्टर का खत। ओह, सेजता हो। अंदर आओ, अंदर आओ। आइए। नमस्ते मास्टर डैंग। मैं ताई मुनान तांत्रिक हूँ, जिसे कि यहाँ पर आपने बुलाया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये मेरे साथ आए हैं मास्टर डैंग। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बूज़ीदाओ। जो सच बोलता है वो असल में सच नहीं रहता। जो नाम पुकारा जाता है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये बहुत ही मशहूर हैं और ये है मास्टर वू मिंग। मास्टर वू मिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कृपया आप चाय पी लें। शुक्रिया मास्टर डैंग। कृपया आप पहले हवेली के बारे में बताइए। मेरे हवेली में 1 महीने से बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं, जिसका कुछ ये भी देखो। अंदाजा नहीं लग रहा है। युअर? युअर?
मास्टर, वो लड़की यहाँ है। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? सुनो, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। तुम भाई दूसरी लड़की हो? जल्दी से किसी वैद्य को बुलाओ, जाओ। और फिर उसके बाद मेरी दूसरी लड़की को हमेशा ऐसा ही होता रहता है और उसकी हर रात ऐसे ही गुजर रही है। क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? बेशक मैंने दिखाया था, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर पाया। तब मैंने अपनी बेटी का इलाज करने के लिए आपको बुलवाया ताकि आप बेहतर समझ सकें। मुझे लगता है कि उसके ऊपर किसी बहुत बुरी आत्मा का कोई साया है। मुझे लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैं आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे कई सालों के अनुभव के बाद ऐसा लग रहा है कि आपकी हवेली में कुछ तो हुआ है। नहीं, बुरी शक्ति है। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी हवेली को बहुत ही सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में तो फिर हमें यहाँ कुछ दिन रह के देखना होगा। आपकी दूसरी लड़की के साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ तो बुरी शक्तियाँ बाहर आ जाएंगी। लेकिन मास्टर ऐसा लेकिन तुम शांत होकर बैठ जाओ। पैसे के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लगता है मास्टर डैंग अभी भी मेरे भूत भगाने की कला पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, आप तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कह रही थी मुझसे। बुरी आत्मा को बाहर निकालने का कौशल तो बहुत मामूली है। मुझे खुशी हुई मास्टर डैंग। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर रुक जाएं। मैं आपके रहने की व्यवस्था करा देता हूँ, नौकर से कह के। बेहतर होगा। सुनो, तुम ये रस्सी चलाने की कला में काफी माहिर हो। हाँ हाँ, इस चाबुक को भूत भगाने वाला चाबुक कहते हैं। समझ आया? ये सभी प्रकार के भूत प्रेत आसानी से पकड़ सकता है। ये मामूली बात है। क्या कर रही हो तुम? उनका खाना खाने के बाद तुम्हें उनके लिए काम करना होगा। तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। मुझे ये भूत प्रेत भगाना नहीं आता। तुम अपने इस तीर को इस पाउडर में डालो। आत्मा पाने के लिए जब मैं अपना ये काम करूंगी तब तुम उनकी दूसरी बेटी में मौजूद बुरी आत्मा को बाहर निकाल देना। ये तो बहुत आसान लगता है। इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि इसमें कितनी शक्ति लगेगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। हम्म, क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो तो वो एक एहसान है। वफादार हो तुम। ये बदबू कैसी है? ये गंध शक्ति की है। ये क्या है? ये खून टपकाने वाला पीपल के पेड़ का है। क्या तुम जानते हो? ये ही मेरा भूत भगाने का जादुई हथियार है। तो फिर ज्यादा सवाल मत करो, छोड़ो। जैसा कहती हूँ वैसा करो। मेरे कहने के मुताबिक करोगे, तुम्हें अदृश्य शक्ति का एहसास होगा। फिर बुरी आत्मा कहाँ है, इसका पता भी तुम्हें आसानी से चल जाएगा। बस अपना तीर तैयार रखना और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना। मेरी दूसरी लड़की फिर से बीमार हो गई। चलो मेरे साथ। चलो। यही रास्ता है। चलो हट जाओ, जाओ। तुम मेरे पीछे आना।
चलो। रुक जाओ! रुको! रुक जाओ!
देखो, बुरी आत्मा इसके अंदर से निकाल दी है मैंने। अब ये ठीक है। तुमने मेरी बहुत मदद की। वैसे तुम्हें कुछ आवाजें आ रही हैं? जाओ, लॉर्ड काउजेन को यहाँ आने को कहो। जी। मेरी जान, क्या बात है? क्या हुआ है? ये देखो, ये हरे रंग का कीड़ा शरीर को दिल से जोड़ता है। इसे मैंने पाला है। नर कीड़े को बाई को फैंग ने चुरा लिया था। ये मादा कीड़ा अपने आप मर गई। इसका मतलब नर कीड़े को जरूर कुछ हुआ है। इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। बाई को फैंग अब भी जिंदा है। हमें उसे ढूंढना होगा। ये बाय कोफेंग तो काफी किस्मत वाला है। तुम जानते हो ना, अगर वो जिंदा हुआ तो हमारे साथ क्या हो सकता है। 8 डेजर्ट की मालकिन होकर मैं यहाँ हूँ और कुआन हूँ के ब्रोकेड क्लैड गार्ड्स के हवेली में छुपी हूँ। अगर ये मामला बाई को फैंग ने शाही गार्ड को बता दिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत करो जान। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया तभी मैंने सोच लिया था कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं कुछ आदमी भेजकर इस मामले की जांच करवाता हूँ। इस बार वो बाय कुफेंग भाग नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है? बाई कुफेंग आसपास ही होना चाहिए। चलो। बुज़ेदा, ये डैंग की हवेली की तरफ से आधा इनाम। रख लो। अच्छे दोस्त हो तुम। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इस बार मैंने वाकई अच्छा काम किया और एक ही झटके में बुरी आत्मा को मार भगाया। मैं बहुत अच्छी तांत्रिक हूँ। पर मुझे पता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब बताओ कि तुम्हारी अगली योजना आखिर क्या है? तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करोगे? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ये लो, क्योंकि तुमने मंत्र पढ़े हैं। ताई मनु, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेझिझक मेरे सामने कह सकती हो, क्योंकि अब जो तुम कहोगी मैं करूंगा। बुज़ेदा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बेशक मार्शल आर्ट की दुनिया में मुझसे ज्यादा अनुभव है तुम्हें, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यूर से जो कीड़ा गिरा था वो असल में क्या है? एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम ये सब नहीं जानती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा? देखो, अब तुम मजाक करना बंद करो। लेकिन हाँ, सच में मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि ये अलग किस्म का जादू टोना है, शरीर से बना जादू टोना। जब कोई जहरीला कीड़ा प्रवेश करे तो वो पागल हो जाता है, जैसे कि उस पर कोई बुरी आत्मा का साया हो। तो मेरे ख्याल से यूर से गिरा हुआ कीड़ा बेशक एक मरा हुआ कीड़ा होगा। मरा हुआ कीड़ा?
क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद आया क्या? अरे, तुम भागे हुए चोर तो नहीं हो ना? ओह, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम भागे हुए चोर हुए भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? किस्मत ने हमें मिलाया है। बुजुर्ग, चिंता मत करो। तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ? मैं अंतरात्मा पर विश्वास करती हूँ। चलो। चलो। आशा है कि ये तुम्हें सही सलामत रखेगा। क्या कर रहे हो तुम? और क्या है ये? लाओ। किसने दिया तुम्हें ये? मुझे नहीं पता, मुझे वापस दो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें ये किसने दिया, तो क्यों रखा है इसे अपने पास? इसे मुझे दे दो। दिखने दो में तो वापस। सुंदर लग रहा है। तुम नहीं वापस दो ना। दूंगी। संभल कर। संभल कर। पीछे से एक रास्ता है। मुझे अपना धनुष बाण लेना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वो हमें मारना चाहते हैं। आखिर वो लोग हैं कौन? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। संभल कर। ओए! पकड़ो इसे। हे, रुको। रुको, रुको।
सुनो, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। यानी कि वो बाइकू फेंग अभी भी जिंदा है। अगर वो शाही गार्ड कमांडर की हवेली पर जिंदा वापस आया तो इसका अंजाम जानते हो? हम आपसे माफी चाहते हैं। आप हमें सजा दे सकते हैं। अंजाम ये होगा कि बहुत सी जानें जाएंगी, मैं मारा जाऊंगा, तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे घर वाले भी। हम सब की जानें जाएंगी, समझे? हम महान मिंग के गद्दार कहलाएंगे, लोग थूकेंगे हम पर, समझ रहे हो? जी जनाब। ये सब मेरी ही गलती है। हम आपसे विनती करते हैं कि बाइकू फेंग को हम ही ढूंढेंगे। लॉर्ड को धोखा देने वाले को हर हाल में मरना ही होगा। बाइकू फेंग ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी सैनिक भाइयों को धोखा दिया है, समझे तुम? जी जनाब। बाइकू फेंग यांगचेंग में जरूर आएगा। तुम दोनों अभी के अभी यांगचेंग के लिए निकलो और याद रखना, इस बार अगर वो तुम्हारे हाथ से जिंदा बचा तो तुम दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रहे होगे। समझ गए। मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मैं 8वें रेगिस्तान की मालकिन हूँ। उस तरफ। ये पी लो। महाराज, ये औरत 8वें रेगिस्तान से है। इसने एक बार भयानक योद्धाओं की लड़ाई में भाग लिया था। आपको उसे पकड़कर अभी दरबार में फैसले के लिए भेजना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चू ने पश्चाताप कर लिया है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। उसे शाही दरबार में काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन महाराज, चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। जब तक 8 रेगिस्तान खत्म नहीं हो जाता दुनिया में शांति नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया तो बात खत्म।
ये सब क्या है? महाराज, ये 8 रेगिस्तान की जासूस है। इसने आपको मारने की कोशिश की है। महाराज, मुझे मार दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका रिश्ता खराब हो। जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। महाराज, चलो। जान, क्या बात है? बाई को फेंग मुझे सपने में मारने आया था। शांत हो जाओ, चिंता मत करो। आओ, चलो वापस सो जाओ। तुम उठ गए? ये लो, ये थोड़ा सा सूप पी लो। इससे तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। ताई मुनन, हम्म? तुमने मुझे बताया नहीं कि इस तरह पुरुषों का भेष करके तुमने धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। जिस दिन हम मिले थे, उस दिन जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, उनको और उनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भूत भगाने का काम करते हैं। क्या जादुई मूर्ति तुमने उन्हीं लोगों से ली है?
उनकी शक्ल और कपड़ों पे मत जाओ। हवेली में आत्मा को निकालते वक्त उस बच्ची ने तुम्हें बहुत परेशान किया था। इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? वो इसलिए क्योंकि हम बहाने ढूंढना बंद करो। मैंने सब देख लिया था, बस तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता था। झूठे हो तुम। टाइमुरन, हम्म? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी छोड़कर चले गए। पता नहीं मैं कैसे जिंदा हूँ। वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ। बुज़दाओ, तुम्हारी तरह ही मैं खुद के बारे में कुछ नहीं जानती, जैसा कि तुम। और मेरा नाम भी ताइमुनन नहीं है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं ताइमुलान हूँ। ताइमुलान। हम्म। उस दिन जब वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, तुमने दिमाग लगाया, उसके लिए शुक्रिया। इसीलिए हम बच पाए। वो एक चाल थी। लेकिन वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो तो मैं भी नहीं जानता क्यों। अच्छा चलो जाने दो। ये सूप पी लो जरा सा। चल, क्या वो कीड़ा इतना डरावना है? भाई कुफेंग ने जो तीर चलाया था, क्या ये वही है? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है यूलिंग में मास्टर डेंग को सजा देने के लिए 8वें रेगिस्तान के प्रमुख ने उनकी दूसरी बेटी को जहर दे दिया था। मैंने ऐसा सुना है वो पागल हो गई और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई आत्मा बैठ गई हो। बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो मर भी सकती है। इससे बुरा भला और क्या होगा? तुम्हें डर लग रहा है? बॉस, अगर इस वक्त कुछ बुरा होता है तो मुझे मार दो। मैं उन चीज़ों से नहीं गुजरना चाहता। मेरे लिए यह सब बहुत ही असहनीय होगा। ये सब लॉर्ड काओ के उस पर मोहित होने की वजह से। बाई कुफेंग अपनी जगह पर सही है। लॉर्ड काओ 8 रेगिस्तान के गद्दार न बन जाए, इसलिए उन्होंने उस चुड़ैल के डरावने किट को ही चुरा लिया और मास्टर डेंग के पाउन शॉप में छिपा दिया। हमें इससे बहुत ही तकलीफ हुई है। बाई कुफेंग हर हाल में मरना ही चाहिए। अगर ऐसा हो तो ही हम बच सकते हैं बस। क्या कर रहे हो तुम? मैं जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जब से तुमने मुझे बचाया है तब से मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ, सीधा। आराम से गहरी सांस लो और सीधा निशाना मारो। हाँ? बहुत बढ़िया।
ये लीजिए श्रीमान। तो बताइए, मिस शेन का नृत्य आपको अच्छा लगा ना? आप खुश तो है ना? ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको अच्छा लगा। सुसु, इधर आओ, इनके पास बैठो आके। सुसु, जल्दी आओ, तुम भी उनके साथ पी सकती हो। मेरा नाम शेन सुसु है। समर्थन के लिए शुक्रिया। मैं ये खुद ही पी लेती हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं मनोरंजन करती हूँ पर गलत काम नहीं करती, ये आपको पता है ना? सुनो सुसु, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम्हारा प्रेमी बाई कुफेंग कैसा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तांत्रिक जू हैं जो जादू टोना करती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। तो सुनिए, आपको गलत फहमी हो गई है। मैं बाई को 3 साल से प्यार करती हूँ। हमने यहाँ से निकलने के पैसे भी जमा कर लिए हैं और शादी का फैसला भी किया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तुमने उसके और लॉर्ड काओ ज़ेन के बीच में कलह पैदा कर दिया और उसे भगा दिया। बहुत दिन बीत चुके हैं। मुझे पता नहीं बाई कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। और मेरे पास डू होंग में कोई भरोसेमंद नहीं है जिस पर मैं निर्भर रह सकूं। मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप ही बताइए बाई कुफेंग कहाँ है? बताओ, बाई कुफेंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? झूठ बोलोगी तो मार डालूंगी। ठीक है, मार डालो मुझे। अगर मुझे पता भी होता कि वो कहाँ है तो भी मैं नहीं बताती। नहीं बताओगी? फिर तो तुम्हें मरना ही होगा। उस औरत को मारने दो, तभी बाई कुफेंग सामने आएगा। जल्द ही शरद ऋतु का उत्सव होने वाला है। उसमें गणिकाओं की परेड होती है। शेन सुसु यांगचेन की तरफ से उसमें हिस्सा लेगी। अगर उसे अभी मार दिया तो ये पूरा मामला आधिकारिक जांच में चला जाएगा और फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और ये बात अगर बाई कुफेंग को पता चल गई तो वो और सतर्क हो जाएगा और फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? जान, जल्दबाजी मत करो। मेरे आदमियों को बाई कुफेंग का पता चल चुका है। अगर वो कामयाब हुए तो वो कभी यांगचेंग तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो बच गया और यहाँ आया तो वो सीधा शेन सुसु के पास जाएगा और हम वहां पर जाल बिछाकर उसके आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। जान, ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी करूंगा ताकि तुम 8 रेगिस्तान से पीछा छुड़ा सको। तुम वहां पे अपने पद से हट सकती हो और तुम काला जादू भी छोड़ सकती हो। मैं तुम्हें नई पहचान दूंगा। काओ ज़ेन की पत्नी की पहचान। हमारे बच्चे होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे।
ये औषधि पी लो, उसके बाद हम निकलेंगे। काफी कड़वी लग रही है। देखो, अब जख्म काफी हद तक भर चुका है। मैं ये नहीं पीना चाहता। जी नहीं, तुम्हें ये पीना ही होगा। बाइकुफेंग? बाइकुफेंग? बाइकुफेंग कौन है? तुम्हें याद नहीं आ रहा है? बाइकुफेंग। आखिरकार तुम लोग हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहते हो? कुफेंग, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। चुड़ैल का कीड़ा चुराने के बाद तुम यूलिन से भाग गए और डैंग का सहारा ले लिया ताकि तुम पकड़े ना जाओ। लॉर्ड काओ 8 रेगिस्तान से मिल चुका है और तुम्हें मारने भेजा है। तुम्हारा मतलब है लॉर्ड काओ 8 रेगिस्तान से मिले हुए? आखिरकार तुम लोग हो कौन? यांग चेंग, कभी वापस मत जाना। बुज़िदा, मुझे लगता है कि ये गार्ड्स हैं। हाँ, आइए आइए, यहाँ से, इस तरफ से आइए। आइए, ये कमरा बड़ा है और रोशनी भी रहती है, आप इसे ले सकती हैं। सुनो, सफर के बाद भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, कुछ अच्छा लेकर आओ। ठीक है। हमारी कितनी अच्छी किस्मत है। कितना अच्छा है। नाचो।
आशा है ये तुम्हें संभाल कर रखेगा। शिष्टाचार परेड, चलो डुहोंग की खूबसूरत लड़कियों की परेड। शेन सुसु डुहोंग। बाहर क्या हो रहा है? मुझे लगता है परेड हो रही है। मुझे भी देखना है। मैं आपकी मदद करूं? जरूरत नहीं, बहुत देर हो गई है, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो। ठीक है। कुफैंग, आखिर तुम आ गए। यहाँ आओ, यहाँ बैठो। कुफैंग, सुसु, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? ब्रोकेड क्लैड गार्ड्स मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी है क्या? बताओ ना मुझे। हाँ, मुझे चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने कुछ छुपाया है जो उन्हें लगता है कि वो आर्ट रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैं याद हूँ तुम्हें। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। कुफैंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम वापस आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। सुसु, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कुफैंग, गार्ड्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये जगह सुरक्षित नहीं है। चलो निकलते हैं, कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ से।
ये सब क्या है? भागो भाई, जल्दी जल्दी भागो। वो उधर गया है, जाओ पकड़ो उसे। रुको, हे, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ वहीं। सिसु, क्या तुम ठीक हो? पीछा करो। चलो। सिसु, 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 हिम्मत मत हारना। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। मेरा इंतजार करना। गुफा, मत जाओ, यहीं रुको मेरे पास। मत जाओ, मत जाओ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, डरो मत। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। तो फिर मुझे राहत मिल जाएगी। कोफैंग, मैं बच नहीं पाऊंगी। कोफैंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आए। शुक्रिया आने के लिए। सिसु, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो और जीते रहो। सिसु, नहीं सिसु, सिसु, नहीं, नहीं, सिसु। बाइकोफैंग यांगचांग में ही है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए। वो आज रात शहर से नहीं निकल सकता। मैंने अपने पूरे आदमी उसके पीछे पूरे शहर में लगा रखे। वो तीरंदाजी में बहुत माहिर है। तुम्हारे आदमी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। कोई है? जी जनाब। जो लड़की यहाँ पकड़ी गई थी उसे लेकर आओ। समझ गया। हम सभी ने शाही दरबार में एक साथ काम किया है, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। अगर तुमने मुझे मार दिया तो 8 रेगिस्तान का हिस्सा बन जाओगे, और जब शाही अदालत इसकी जांच करेगी तो तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैं काओ ज़ेन, ताओइस्ट प्रीस्ट जू
और 8 रेगिस्तान, इनको ढूंढ रहा हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें क्या लगता है बाई को फेंग इसके लिए यहाँ तक आएगा? आएगा नहीं, आ गया। महाराज, आपके लिए हमने अपनी जान खतरे में डाली है। आपको हमारी जान की कोई परवाह नहीं? बाई कुफेंग, अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं गए होते और मुझे धोखा नहीं देते तो आज ये सब नहीं होता। हमारे कई भाइयों की जान गई है। आप अपने गलत कामों पर क्यों अड़ रहे हो? चुप हो जाओ तुम। तुमने इन लोगों की जान ली है। तुमने हमें धोखा नहीं दिया होता तो हम तुम्हारे पीछे क्यों होते? महाराज, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ है। जब हमने उसे बचाया था, मुझे पता था कि हमको मुसीबत में डालेगी। आप उससे प्यार और विश्वास करने लगे। मेरे पास वो कीड़ा चुराने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। महाराज काओ, प्रीस्ट जो 8 रेगिस्तान के शौक सेक्ट के प्रमुख हैं, इनकी वफादारी 8 रेगिस्तान से जुड़ी हुई है। महाराज, आप घर में एक सांप पाल रहे हो। क्या आप अपने देश के साथ गद्दारी करके अपने ही लोगों को 8 रेगिस्तान के गद्दारों का गुलाम बनाना चाहते हो? यही चाहते हैं आप? बस बहुत हुआ। जान, इसे बताओ तुम कि तुम ये काला जादू और 8 रेगिस्तान सब छोड़ दोगी और मुझसे शादी करके तुम मेरी पत्नी बनोगी और हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? इसे मार डालो।
अ,